नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग की एक बहाली ड्रेसर के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या यह बहाली अन्य बहालियों की तरफ फंस जाएगी। इसके ऊपर बात करेंगे। इसका कब तक एडमिट कार्ड जारी होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसका एग्जाम्स कब तक हो सकेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फाइनली इसमें ज्वाइनिंग कब तक हो सकेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको पता है कि जो है ड्रेसर की जो बहाली आई थी उसमें 3,326 सीटें थी और कहा गया था कि 10वीं अगर आप पास हैं और आपके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है रातों रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। यानी आप समझिएगा कि इस बात के अनुमान नहीं की गई थी कि जो इतने लोग फॉर्म भर सकते हैं। 42 से 43 हज़ार से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है। बहुत अच्छी खासी यहाँ पे फाइट हो सकती है। तो जो लोग सही तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हैं वो इसमें पिछड़ सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लग रहा था कि जो इतने लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट आया, बिहार से भी आया और बिहार से बाहर का भी आया, तो उसके बाद से जो संख्या बढ़ी है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है आपको तैयारी करनी ही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या होगा इस बहाली का, कब तक हो सकेगा एग्जाम्स। देखिए, सबसे पहले इस बात को हम क्लियर कर देते हैं कि भर्ती पर किसी तरीके कोई रोक नहीं लगा है। बहुत सारे लोग, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि रोक लग गया है, तो रोक नहीं है, कोई केस भी नहीं हुआ है। बिल्कुल बहाली जो है कंप्लीटली जो है सही तरीके से चल रही है। हालांकि जो एग्जाम्स जो डेट था, एग्जाम्स डेट जो 5 तारीख को था उसको बढ़ाया गया है और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। छोटा सा टेक्निकल समस्या हो सकती है जिसके चलते डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है समझिए कि बहुत यानी दूर नहीं जाएगा ये डेट, क्योंकि टीसीएस बहुत जल्दी सारे प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहले जो टर्म में जो एग्जाम्स हुआ था, आपको पता है पहले टर्म में जो है केवल कीट संग्रहकर्ता का एग्जाम हुआ, कीट संग्रहकर्ता का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे आप देखेंगे, दूसरे जो टर्म में एग्जाम्स हुआ उसमें जो है सलेखक सहायक का हुआ, ईसीजी का हुआ और एक्सरे का हुआ। और दोनों सेकेंड टर्म का भी जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। यानी जो है 3 तारीख तक लास्ट था, ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड टर्म की बात है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में किसका एग्जाम्स होगा, ड्रेसर का एग्जाम्स होगा। ठीक है, उसके बाद किसका एग्जाम्स होगा, फार्मासिस्ट का होगा। ठीक है, फार्मा का होगा। ठीक है, बाकी चौथे टर्म में जो है आपको लैब टेक्नीशियन और जो है स्टाफ नर्स का एग्जाम्स हो सकता है। अभी तीसरे टर्म में जो है आपको इनका एग्जाम्स होने वाला है। हालांकि डेंटिस्ट का एग्जाम्स भी 10 तारीख को है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो ड्रेसर के जो है भर्ती पे कोई रोक नहीं लगा है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है। तो आपको बता दें, बीटीएससी जो है अपने हिसाब से तैयारी करते रहता है। हाल ही में जो अभी आज ही जो इन्होंने टेंडर जारी किया है जैमर को लेकर के। कई लोग पूछ रहे थे जैमर क्या है। देखिए, जहाँ एग्जाम्स होता है वहाँ पर जैमर लगाया जाता है ताकि जो है मोबाइल नेटवर्क जो है सही तरीके से काम ना कर सके। ठीक है, यानी कोई भी मैसेज स्प्रेड ना हो सके, इधर से उधर ना भेजा जा सके। तो उसके लिए भी जो है टेंडर जारी कर दिया है बीटीएससी ने। यानी बीटीएससी अपने हिसाब से काम कर रहा है। और यहाँ तक बहुत अच्छी बात है कि बीटीएससी जो है सब कुछ नोटिस जारी करके बता रहा है कि हम आपका एग्जाम्स नहीं लेंगे, इस दिन नहीं लेंगे, उस दिन नहीं लेंगे। नहीं तो नोटिस भी नहीं निकालते तो बच्चे परेशान होते। तो बहुत अच्छी बात है कि जो बीटीएससी ने जो क्या किया, नोटिस निकाल कर बता दिया कि जो ड्रेसर का एग्जाम है वो 5 तारीख को नहीं होगा। 5 तारीख को नहीं होगा। फार्मासिस्ट का जो 3 तारीख को नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कहा है कभी कभी नहीं होगा, होगा। तो कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले आपसे छोटा सा अनुरोध रहेगा, छोटा सा एक रिक्वेस्ट समझिएगा जो चीज़ें, क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि जो है बहाली जो है 3,326 है और जो है सीटों की संख्या इतनी है और फॉर्म भरने वालों की भी संख्या जो है मतलब एग्जैक्ट आप मानेंगे, मान लीजिए कई लोग डबल रजिस्ट्रेशन किए ऐसा वैसा करके, तो तब भी जो है 40,000 लोग जो है जेन्युइन कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म मतलब तैयारी करने वाले। तो अगर आप इसमें सही तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो पीछे छूट जाएंगे। तो सही तरीके से तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे जो एजुकेशनल एकेडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर पे, मैं आपको बता दूं एक बात, सबसे पहले पूरे बिहार में सबसे पहले कहीं बैच स्टार्ट हुआ था तो हमारे यहाँ ही हुआ था। सबसे पहले आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हजारों बच्चे हैं जो क्लासेस कर रहे हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है आपको और क्या करना है, एजुकेशनल एकेपी सर्च करना है, एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, एजुकेशनल एकेपी, और इसको आप सर्च करेंगे ना और वहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगा, इस तरीके का लोगो दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके का लोगो दिखेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद से आपको लगेगा कि हमको कंप्लीट तैयारी करना है तो कंप्लीट कोर्स ले लीजिएगा। आपको लगेगा कि नहीं हमको प्रैक्टिस सेट देना है तो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट की बात करें हम तो जो है आपको पहले 25 प्रैक्टिस सेट था, इसको हम बढ़ा करके जो है 5 बढ़ा दिया और 30 कर दिए, यानी 30 प्रैक्टिस सेट बहुत होता है। अगर आप क्लास लेते हैं तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल यही है चीज़ें।
ठीक है। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर एडमिट कार्ड कब जारी होगा। देखिए, जो ड्रेसर का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है वह जो है आपको पता चल ही गया कि इस डेट में एग्जाम्स नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम्स इसी महीने होगा और 15 तारीख के आसपास जो है आपका एग्ज़ाम्स होने की संभावना है, 15 तारीख के आसपास। ठीक है, अब देखना होगा कि बीटीएससी जो है 10 तारीख के अप्रॉक्स हो सकता है कि एडमिट कार्ड जारी कर दे। ठीक है, और उसके पहले ही जारी कर देता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने जो पहले ही बता दिया था 1 हफ्ते पहले कि 15 तारीख के आसपास आप लोगों का एग्जाम्स होगा, क्योंकि डेंटिस्ट का जो एग्जाम्स 2 तारीख को था उसको 10 तारीख को कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जो 3 और 5 का एग्जाम्स हो 15-16 तारीख के आसपास होगा। तो आप जो है इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। अब जो आपके पास समय मिल गया है इस 15 दिन का जो है सही सदुपयोग कर लीजिए और 15 तारीख तक आप जो है कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल यही बातें आप समझनी होगी। और एक बात आपके मन में अगर कन्फ्यूजन है कि इस भर्ती पे भी रोक लगा है या भर्ती फंस जाएगी, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। कई लोग इस तरीके का अफवाह है, कई जो है आपके दोस्त इस तरीके से बातें कह देंगे और खुद तैयारी करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि किसी तरीके का कोई इस पर जो है ना ही केस हुआ है और ना ही भर्ती पर रोक लगी है। भर्ती 100% पूरी होने जा रही है और बिल्कुल जो है समय से पूरी होगी। 2, 4, 5, 10 दिन एग्जाम्स अगर लेट हो जाता है तो इसको हम लेट नहीं मानेंगे और ना ही ये लेट कहा जाता है। जैसे आपको पता है रेलवे अगर आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट लेट पहुंचती है तो उसको ना कहा जाता है कि ये तो इतना लेट चलता है। तो वही बात है, समझिए 5-10 दिन लेट हो जाते हैं तो इसको लेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्स बिल्कुल समय से होगा, इसी महीने के अंदर हो जाएगा और जो है यह बहाली भी कंप्लीट होगी, कोई रोक नहीं है। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन न रहे। एडमिट कार्ड जारी होने का जो डेट है वो 10 तारीख के पहले पहले आपका एडमिट कार्ड जारी